शांति। आपका प्रश्न है, सच्चा प्रेम क्या है? निरंतर प्रवाह कब और कैसे होता है? ट्रू लव सच्चा प्यार दो या दो से अधिक कितनी भी सच्ची इकाइयों में होगा। वो सब सत्य होंगे, तब सत्य प्यार है। यदि एक सत्य है दूसरा असत्य है तो सत्य प्यार नहीं हो सकता, सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम समझने के लिए प्रेम करने वाले सत्य होने चाहिए। तो सत्य किसे कहते हैं? यह हमें सबसे पहले समझना होगा। सत्य की परिभाषा हमें समझनी होगी। सत्य क्या होता है? तो हम सबसे पहले सत्य की परिभाषा को जानेंगे। सत्य की परिभाषा है जो था, है और रहेगा। जो था, है और रहेगा। जो अनादि है, जो अनादि और अनंत है। जो शाश्वत है या सनातन है। जिसका आरंभ और अंत ना हो, वो सत्य है। हमने सत्य के बारे में 4 बातें समझी हैं। इन 4 बातों को जो था, है और रहेगा, जो अनादि और अनंत है, जो शाश्वत है या सनातन है, जिसका आरंभ और अंत ना हो। वही केवल सत्य है और वही केवल सत्य प्रेम कर सकता है। अब ऐसा कौन है जिसमें ये बात हो
जो इन सारी बातों को अपने ऊपर ला सकता हो, दिखा सकता हो। ऐसा क्या होगा जिसे हम ये कह सके कि ये सत्य है? इसके लिए हमें समझना होगा पहला सत्य क्या है। समय, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं बता सकता। समय कब शुरू हुआ था, समय का अंत कब होगा, यह किसी को भी मालूम नहीं है। समय सत्य है, परंतु समय की इकाई एक सेकंड, जिसका आरंभ भी है और अंत भी है, इसे सत्य नहीं कहेंगे। इसी प्रकार मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, युग, कल्प, सबका आरंभ है और अंत है। जिसका आरंभ और अंत है उसे भी सत्य नहीं कहेंगे। समय सत्य है, परंतु समय की कोई भी इकाई, कोई भी यूनिट, उसका आरंभ और अंत है, उसे सत्य नहीं कहेंगे। समय सत्य है, यह सब एक चक्र में चलता है। एक चक्र का हम कहीं से भी आरंभ नहीं कर सकते और कहीं से अंत नहीं कर सकते। तो हमें समझ में आया, पहली बात, समय सत्य है, परंतु समय की एक इकाई, उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी है। दूसरा सत्य है प्रकृति। हम प्रकृति को दो भागों में बांट देते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टि से और एक विज्ञान की दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसे भगवान, इसे क्या कहेंगे? भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। ये पांच तत्व सत्य हैं, याद रखना है। परंतु हम बाद में करते हैं, पहले इसको हम देख लें। विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व हैं, उसमें तरल भी है, ठोस भी है और गैसेस भी हैं। तरल भी है, ठोस भी है और गैस भी। ये लगभग 118 हैं, जिनमें से कुछ मिले नहीं हैं, वो खाली पड़े। जब मिलेंगे तो उनका नंबर या नाम उसमें लिख दिया जाएगा। तो हमें समझ में आया, ये साइंस भी मानता है कि हम किसी भी तत्व को नष्ट नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। अध्यात्म भी मानता है कि हम भूमि को नष्ट नहीं कर सकते, गगन को नष्ट नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। वायु, अग्नि, नीर, जितना पानी था, है और रहेगा, पानी कभी कम नहीं हो सकता। प्रदूषित हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, परंतु कम या खत्म नहीं हो सकता। जितना था उतना ही रहेगा।
ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। ये पांचों तत्व सत्य हैं, प्रकृति के 118 एलिमेंट सत्य हैं, जिनका आरंभ और अंत नहीं, जो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। उनका रूप परिवर्तन होता रहता है, उनका सर्कल छोटा बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि प्रकृति सत्य है, परंतु तत्व का असत्य भी हम ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक तत्व अपने आप में सत्य है, परंतु एक से अधिक तत्व मिलकर जो नया तत्व बनता है वो असत्य है। जैसे विज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है, तांबा सत्य है, पीतल असत्य है। पीतल क्यों असत्य हो गया? क्योंकि पीतल एक मिश्रित धातु है, उसमें हमने कॉपर, टिन, लीड इन तीनों को मिलाया है। ये तीनों सत्य हैं, परंतु मिलकर के जो पीतल बना है उसमें तीनों हैं। यदि उनमें से किसी एक को भी हटा ले तो वो सत्य नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम इस शरीर के में से किसी भी एक तत्व को शरीर से अलग कर दे तो ये शरीर नहीं रहेगा। जो बना है, जो नष्ट हो जाता है, वो सत्य नहीं हो सकता। तो हमें यहां ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आत्मा और प्रकृति ये 2 चीजें हैं जिससे हमारा ये शरीर बना है। हमारा ये शरीर बना है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तो ये शरीर चल रहा है। जैसे ही इस शरीर से आत्मा जाएगी तो ये शरीर चल नहीं सकता। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। ये शरीर है, इसमें जब आत्मा आती है तो चलता फिरता जीव आत्मा बनता है। अब इस जीव आत्मा में से ये आत्मा निकल जाए तो ये शरीर सिर्फ जीव रह जाता है, बिना आत्मा के शरीर रह जाता है। इस जीव को बिना आत्मा के निर्जीव कहते। आत्मा सहित जीव सजीव या जीव आत्मा, आत्मा रहित जीव निर्जीव या जड़, उसमें आत्मा नहीं है। शरीर में आत्मा नहीं है तो उसे जीव कहेंगे या जड़ कहेंगे, परंतु उसे निर्जीव कहेंगे या जड़ कहेंगे। और जब आत्मा उसमें आती है तो उसे जीव आत्मा या सजीव कहा जाता है। ठीक है। अब हमने समझना है कि सच्चा लव कौन करता है। ये शरीर, जीवात्मा, आत्मा या ये बिना आत्मा का शरीर, कौन प्यार करता है और किस से करता है? इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम ध्यान से देखें, एक मुर्दा
एक बिना आत्मा के शरीर, निर्जीव शरीर, जड़ शरीर क्या किसी दूसरे जड़ शरीर से प्यार करता है? क्या कोई जड़ शरीर से प्यार करता है? निर्जीव शरीर से प्यार करता है, बिना आत्मा के शरीर से कोई प्यार करता है? जीव आत्मा, आत्मा सहित जीव, सजीव दूसरे सजीव से प्यार करता है? कहेंगे हां। मुर्दा तो मुर्दे से प्यार नहीं करेगा, परंतु सजीव तो सजीव से प्यार करेगा ना। तीसरा, आत्मा परमात्मा से प्यार करेगी। अब ध्यान से देखना है कि आत्मा शरीर सहित दूसरी आत्मा शरीर सहित के साथ प्यार करेगी। एक है ये प्यार, और दूसरा है आत्मा का आत्मा से प्यार। यहां झूठी काया को भोगने वाली आत्मा, क्योंकि शरीर को क्या कहा जाता है? झूठी काया, झूठी माया और झूठा ये संसार। इस झूठे संसार को भोगने वाली आत्मा क्या सच्चा प्यार कर सकेगी दूसरे जड़ शरीर द्वारा, आत्मा के द्वारा? क्या वो दूसरे जीव आत्मा के साथ, सजीव शरीर के साथ प्यार कर सकती है? तो किसका प्यार है? हमें ध्यान से देखना है। शरीर कभी किसी से प्यार करता है? वो हमने निर्जीव में तो देखा। आत्मा शरीर, आत्मा सहित शरीर किसी से प्यार करता है तो उससे प्यार करता है जिससे दैहिक संबंध है। देह के संबंधियों से प्यार करता है, जिससे सांसारिक सुविधाएं प्राप्त होती है उससे प्यार करता है। चाहे वो मां हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, या जो भी न्यारे और प्यारे आप समझते। तो वास्तव में अजर अमर अविनाशी आत्मा ही अजर अमर अविनाशी आत्मा से प्यार करती। तो हमें समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार, अमर आत्मा, सत्य आत्मा इस संगम पर परम पिता परमात्मा से प्यार करती है। आत्मा आत्मा से प्यार करती है। आत्मा का इस शरीर के साथ प्यार होना, अर्थात
आत्मा यदि शरीर से प्यार करती है तो झूठी काया से प्यार कर रही है। एक तरफ झूठ और एक तरफ सच है, सच्चा प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्यार एक आत्मा दूसरी आत्मा से करती है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि आत्मा आत्मा से ही सच्चा प्यार कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आत्मा शरीर में है तो मां कहती है बच्चे से, बच्चे चिंता मत कर, मैं अभी यहां। मां बीमार है परंतु वो अपने बच्चे के लिए उठेगी, उसको जो चाहिए वो बनाकर खिलाएगी। परंतु अगले ही पल उस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, मां की आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब बच्चा छाती पर रो रहा है, तो क्या मां कहती है बेटे चिंता क्यों करता है, अभी तुम्हारे पिताजी आएंगे, वो तुम्हें भेजे। तो हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा नहीं है, अब ये शरीर को बच्चे से कोई प्यार नहीं। आत्मा से प्यार करने वाली आत्मा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भी एक आत्मा है। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सच्चा प्यार केवल और केवल आत्माओं में होता है, किसी देहधारी में नहीं। तो आत्मा का आत्मा से प्यार सच्चा प्यार हो सकता है, परंतु शरीर से नहीं। शरीर का प्यार आत्मा के साथ हो सकता है परंतु आत्मा का नहीं। यहां ये याद रखना है कि आत्मा ही परमात्म डायरेक्शन पर चलकर, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अब पावन बनी रहे। तो हमें समझ में आया कि सत्य है आत्मा और आत्मा करती है प्यार आत्मा के साथ। वास्तव में सच्चा प्यार सिखाने वाला है परम पिता परम आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा का प्यार सच्चा प्यार होता है। तो हमें समझना है कि हम सब आत्माओं का पिता एक परम आत्मा है। हम सारे संसार की आत्माओं का पिता एक परम पिता परम आत्मा है। तो परम आत्मा कौन है? परम आत्मा को सत्य कहा जाता है, वो भी एक आत्मा है, वो भी एक आत्मा है। वो आत्मा परम धाम से आकर इस धरती पर पार्ट बजाती है।
हम आत्माएं भी यहां आकर पाठ बजाती हैं। परमात्मा अजर अमर अविनाशी, हम आत्माएं भी अजर अमर अविनाशी। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। सारे धर्म पिताओं का पिता एक है। यह मैं बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को सहज रीति समझाना है। तो यहां पर भी सभी एक ही परमात्मा को मानते हैं। सुप्रीम सोल एक है। उससे प्यार होना सच्चा प्यार है। बाकी आत्माओं से सच्चा प्यार हो सकता है, परंतु अभी जो आत्माएं हैं वो अपने आप को आत्मा नहीं समझती। तो हमें समझ में आ रहा है परमात्मा सत्य है। वो परम धाम से आकर तालाब को, सबको, तालाब को, सबको पावन बनाता है। इस दुनिया में सबको पावन बनाकर वापस ले जाता है। ठीक है? तो परमात्मा ही एक सुप्रीम गाइड है, सर्वोच्च मार्गदर्शक है, वो कल्याणकारी है। उससे प्यार होना हमारे तीव्र पुरुषार्थ की तो हमें समझ में आया कि हम सब एक परमात्मा की संतान, सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, इसलिए हम उसको पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। किसको शक्ति देते हैं? आत्माओं। सभी आत्माओं को परमात्मा आकर निस्वार्थ प्यार करते, निस्वार्थ प्यार करना सिखाते। तो सच्चा प्यार कब मिलेगा? जब परमात्मा परम धाम से आते हैं, चारों युग का एक चक्र पूरा हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा आकर सतयुग के आदि में हम सबको पावन बनाते हैं और उसके बाद हम सारी आत्माएं घर चली जाती। तो सच्चा प्यार क्या होता है? जब हम उसका कहना मानते हैं। जब तक हम कहना नहीं मान रहे हैं, तब तक सच्चा प्यार हो नहीं सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जब कलयुग का अंत आने वाला होता है, सतयुग शुरू होने वाला होता है, उससे पहले परमात्मा आकर अपने बजट की घोषणा करेंगे। परमात्मा आकर हमें हमारे कर्म करना सिखलाएंगे। जितना अच्छी तरह ध्यान से हम एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये जम घट, ये दुनिया निकल जाए, दुनिया स्वर्ग बन जाए। देख रहे हैं कि आप कैसे धरती में परिवर्तन आता है।
तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ये देह असत्य है, देह का साथ लेना भी असत्य है, एक आत्मा सत्य है, दूसरी आत्मा सत्य है, परंतु परमात्मा सुप्रीम सर्वोच्च सत्य है कि और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि सच्चा प्रवाह निरंतर कैसे प्रवाह हो। जब हम उस परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आएंगे। यहाँ सब उल्टे ख्याल आते। समझ में आया? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। निरंतर का अर्थ है जिसमें अंतर ना रहे, अंतर ना आए, बीच में ब्रेक ना लगे, लगातार चलता रहे। रुके नहीं फ्लो, तो भी यदि रुकता है तो हम रुक सकते। तो हमें समझ में आ गया है प्यार कैसे करना है, कहना मानना है। परमात्मा का कहना मानते चलो, जिससे प्यार है उसका कहना मानना होता है। तो हमें परमात्मा से प्यार है तो हम परमात्मा का कहना माने। ओ शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल प्रश्न करें, व्हाट्सएप करें, मेल नहीं। ओम